खबर ब्रेक हुई थी कि दोस्त ही दुश्मन निकला और कुछ डील में कुछ पैसे भी शामिल थे। क्या था ये सारा कुछ? मुझे बताइएगा कि एहसन शाह के बारे में लोग कहते हैं कि ये खानदानी ठीक था, कारोबार था इनका कोई, और इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एयरएस पाकिस्तान के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हाई प्रोफाइल केस है मीर बलाज टीपू कत्ल केस। इस केस पर सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग इन्होंने की और जो भी पेशरफ्त थी इन्हीं से आपको मिलती थी। इनसे जानते हैं कि कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है और क्या मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फर्स्ट क्लास। बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है केस में? इन्वेस्टिगेशन इज दी एंड। अच्छा जी, मैंने कल टाइम दिया था कि आज रात तक तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी, तो तफ्तीश कंप्लीट हो गई है। अब अनकरीब पुलिस इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और मैं कबल इस वक्त जो आपको ये बता दूं, तफ्तीश कंप्लीट हो गया, तमाम हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। गिरफ्तार मुलज़मान जो इनकी 11 अफराद की टिंडें हो चुकी हैं। कितनी एक्सक्लूसिव खबर आई है। तो 11 लोगों की टिंडे कर दी पुलिस ने, और इंशाल्लाह ताला बाकी भी जो बीच में इन्वॉल्व होंगे उनकी भी टिंडें होंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कल एक खबर ब्रेक हुई थी कि दोस्त ही दुश्मन निकला और कुछ डील में कुछ पैसे भी शामिल थे। क्या था ये सारा कुछ? बिल्कुल इसी तरह है। 5 करोड़ में ये डील तय हुई है। 50 लाख रुपए उसको एडवांस मिला था और वही पैसे लेके वो जो है ना हज करने के लिए चला गया। वहाँ से जाकर वीडियो लिंक के जरिए वो बलाज को कॉलिंग करता था और उसकी लोकेशन देखता था, बैकग्राउंड से ना अंदाजा लगाता था ये कहाँ बैठा हुआ है। बलाज ने एक दो दफ़ा उसको कहा मैं अड्डे पे बैठा हूँ, लेकिन जब उसे वीडियो लिंक के जरिए बात किया तो बलाज जो है ना गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने बलाज को ये कहा कि यार आप तो मुझे कह रहे थे मैं अड्डे पे हूँ। वो कहता पहले मैं अड्डे पे था, अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो वो उसको इसलिए बलाज को चेक कर रहा था कि शायद ये अब मेरा ट्रस्ट नहीं कर रहा, और यही इसके दिल के अंदर जो अबहाम था ना एहसन शाह के, वो उसको मुतनफ़र करता जा रहा था। मेरी छुट्टी होने वाली है और उसने कहा इसके पैसे वट लो, और उसने वट लिए। मुझे बताइएगा कि एहसन शाह के बारे में लोग कहते हैं कि ये खानदानी ठीक था, कारोबार था इनका कोई, और इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि क्या पैसे लेना ही मकसद था इस कत्ल के पीछे या कुछ ज़ाती रंजिश ही थी? दोनों चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। एक ज़ाती रंजिश, ऊपर से पैसे मिल गए। और इसका बाप जो था ना पीपल्स पार्टी का वर्कर था। पीपल्स पार्टी के दौर में जो है ना, भुट्टो दौर में उसकी टांगों जो तोड़ दी गई थी, उसमें रॉड पड़े हुए थे। और ये इनका कंडा भी कोई वजन करवाने वाला ना रावी रोड के इलाके में बच्चा है छोटा सा, तो वो पैसों के लालच में आ गया होगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। और लेकिन ये 50 लाख रुपये जिसको मिला था ना एडवांस, वही इसको मिला हुआ है। ऐसे बच्चों को गुरके जो हैं, जो जिन बाबे ड्रैगन है, वो बकाया पैसे देंगे उसको। वो उसको सिर्फ इतना ही कहते हैं पुत्र तेरा नाम ही चाह रहे थे, उसे मुल्क छोड़ देना था। पैसे ये कभी भी तारीख में जो है ना, जिन लोगों ने काम करवाया ना, उन्होंने पैसे बकाया देने के लिए जब शूटरों को बुलवाया ना, तो शूटर पैसे लेने के उन्होंने मार के मुद्दा ख़त्म कर दिया। इसने भी मर जाना था, लेकिन ये क्यों नहीं मरा, ये उन लोगों के पास जिनके वो नाम ले रहा है कि मैंने उनसे डील की हुई थी, अगर ये उनके पास जाता उन्होंने इसको मार के गटर में फेंक देना, उसकी बोरी बंद लाश कहीं से मिलनी थी। आपने एक वीडियो बनाई वीगो डाले पे, उसके ताने बाने इस केस के साथ कैसे मिलते हैं? वो वीगो डाला जो है ना, प्लेस ऑफ अक्रंस जाए वकूआ पे मौजूद था। उन्हीं लोगों ने जो है ना शूटर को फायर मारने के बाद जब उसे ब्रेस्ट मारा बलाज को, तो पीछे से फायर उसके दिमाग पे मारा उन हैंडलरों ने। और उन हैंडलरों को जो है ना सहूलतकारी के जो फ़राइद अंजाम दे रहे थे, वो वीगो डाले को लेकर थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में गए हैं, जो खुशी मोहम्मद नामी कांस्टेबल की थी। और उस डाले में से जो है ना तारक जापानी, इंटरनेशनल बुक मेकर, गुड्डू जलियाने वाला, और तीसरा आमर गोली जो टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल में नामजद मुलजम था। ये तीनों उतरते हैं और ये CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो जाते हैं। पुलिस इनको भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। और ये जो पुलिस तफ्तीश कर रही है ना, ये ज़मीन की 7वीं तह से भी इनको निकाल लेगी, ये बात याद रखिएगा। मुझे बताइएगा, पहले तो ये खबर निकली थी कि गनमैन ने ही मार दिया शूटर को, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि हैंडलर्स ने मारा है। वो जो गनमैन वाली खबर थी वो झूठी थी, वो गलत थी, बेबुनियाद थी, और मैं उसको पहले भी नहीं मान रहा था। मैं कभी मैंने ये नहीं कहा कि ऐसे हो सकता है। वो जो थे ना 7 सहूलतकार, उनको भेजा गया। ये 60 साल का शूटर था, इसके माइंड को पॉलिश किया गया और उसको लशरी देने के लिए उससे कहा गया कि यार सारे तुम इकट्ठे जा रहे हो, वो ध्यान रखना इनू कोई ना नुकसान पहुंचा दे। उसको हौसला दे के भेजा गया है। वो बच्चा नहीं था कि जिसका पैसों को लालच में उसका माइंड सेट चेंज करके उसको वहाँ पे हमले के लिए भेज देंगे। वो 60 साल का बंदा है, अदना बंदा था वो, उसके बच्चे थे, 4 शादियों से की हुई थी। उसको ये दिखाया गया कि यार तुम्हारे साथ ये भी 9 बंदे हैं, ओए ध्यान रखना इन्हों ना कोई गोली मार दे। तो जब उसने बलाज पे अटैक किया पीछे से, उसने उसको शूटर को मार दिया, वो भी मौके पे मुद्दा ही खत्म कर दिया। और वो जलियाने गया है, वो डाला जो था ना, उसको CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग करके चेक किया गया। तो ये सारे हालात हैं। ये CIA की कामयाबी है, खराज तहसीन पेश करूँगा। जितनी भी CIA की टीम इसके काम कर रही थी, जो हालातों वाक़यात को मंजर-ए-आम पर लेकर आए हैं, बड़ा उलझा हुआ केस था। और ऐसे केसेस की तफ्तीश जिस पुलिस अफसर को जो इंचार्ज है ना सारी तफ्तीशी पार्टी का, वो उनको मैं जानता हूँ, वो सोते ही नहीं है।
यानी वो 24 घंटे में 2 घंटे सोते हैं, और वो भी लोगों ने बताया, उनके मतहतों ने बताया वो कुर्सी के ऊपर ही अपनी नींद पूरी कर रहे थे। उनका नाम है मोहम्मद अली भट्ट। मोहम्मद अली भट्ट साहब दबंग ऑफिसर हैं। दबंग नहीं है, दबंग तो लफ्ज़ ही कुछ नहीं है, वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर है अनथक, यानी वो लोगों ने, उनके मतहतों ने, उनके अजीज़ो कारब जो तल्लुक़ वाले हैं, उन्होंने बताया कि वो कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे नींद पूरी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास ज़िंदगी कम है, 60 साल एवरेज उम्र है, वो कहते हैं पता नहीं उम्र कितनी है, ज़िंदगी कितनी है, मैं अच्छे से अच्छे काम कर जाऊँ और पुलिस के अंदर एक ऐसी रवायात को कायम कर जाऊँ कि तारीख़ के अंदर मैं अमर हो जाऊँ। ये बड़ा अच्छा खुश आइंदा किताब है। आखिर में बता दीजिएगा कि किस तरफ जाएगा मामला इस सारे केस का, इंसाफ मिलेगा, कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे जिन्होंने ये सारा काम किया है? ये जो टीम तफ्तीश कर रही है ना, मोहम्मद अली भट्ट साहब और एंड कंपनी, नीचे जितने भी उनके बताए थे, ये कसर नहीं को छोड़ेंगे। आगे अदालतें बेल दे दें तो उसमें तफ्तीशी टीम का तो कोई एतराज़ या उनके ऊपर तो कोई असर नहीं है ना। उन्होंने कोई मैला फाटी नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, किसी पैसे लेके रिलीफ नहीं दिया, बड़े से बड़े मगरमच्छ लाकर उन्होंने वलात में बंद कर दिए। छितर इस तरह वहाँ पे चला कि वहाँ पे लोग, साथ वाले जो मुलजमान बंद है ना, उनमें से 1-2 वारिस के साथ मेरा रब्ता, वो बताते हैं दड़म 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 की आवाज़ें आ रही हैं, यानी छतरोल वहाँ पे इस तरह से जारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इस तरह कभी नहीं हुआ। अमीर लोग, ताकतवर लोग, जो बड़े बड़े थम हैं, उनको छितर कोई नहीं मारता था, और ये टीम ये छितरों से तफ्तीश करती है, और दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। इन्होंने कहा कि ये जो इंटेरोगेशन थी इस केस की वो ख़त्म हो चुकी है और जल्दी जो बाकी गिरफ्तारियाँ हैं वो भी हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।